हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है सभी लोग का। कल हम लोगों ने पहला चैप्टर पूर्णांक को इंड किया था और आज हम लोगों ने भिन्न फ्रैक्शन शुरू करेंगे। आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। पढ़ने का तरीका क्या होगा? आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आज भिन्न का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। भिन्न का पार्ट्स, प्रकार, जोड़ घटाव, गुना भागा और विश्लेषण। भिन्न क्या होता है ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सभी लोग रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले पढ़ने वाले क्या क्या है वो एक बार बताते हैं। पहले पढ़ेंगे भिन्न क्या है और कितने प्रकार का होता है। उचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होता है, तुल्य भिन्न क्या होता है, असमान भिन्न क्या होता है और असमान भिन्न क्या होता है। और भिन्न का सरलतम रूप को देखेंगे, भिन्न का तुलना करेंगे और भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा को पढ़ेंगे। और भिन्न में कौन संख्या बड़ा होती है, कौन संख्या छोटी होती है, और भिन्न का व्युत्क्रम में पढ़ेंगे। तो टोटल हम लोग इतना पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले कि भिन्न क्या होता है। देखिए, भिन्न क्या होता है, जब कोई चीज पूरा ना होकर टुकड़ों में बांटी जाती है तो उसे भिन्न कहते हैं। जब कोई चीज पूरा ना होकर टुकड़ों में बांटी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, अगर एक चॉकलेट के 4 टुकड़ों और आपने एक टुकड़ा खा लिया, एक चॉकलेट को 4 को टुकड़ा करे और आपने एक टुकड़ा खा लिया, तो आपने कितना खाया? 1/4। भिन्न का रूप कैसा होता है? अंश हर, अंश बाय हर यानी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। देखिए 2/3 है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ये आप लोग को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नोमिनेटर, नोमिनेटर। और इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, हर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। देखिए आगे भिन्न का प्रकार पढ़ाएंगे तो उसमें डायरेक्ट हम यंस और हर बोलेंगे। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे दिक्कत होगा। फिर 2/3 हो गया तो 2 यहाँ क्या हो गया? इसको अंश बोलेंगे और 3 को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। जैसे यहाँ अंश कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा? 6। यहाँ अंश कितना हो जाएगा? 1 और हर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा इतना तक। भिन्न का प्रकार को समझते हैं। भिन्न का प्रकार में हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर वाला नंबर यानी कि अंश नीचे वाला से छोटा हो। जैसे 2/5, 2/5 ये क्या है? हर है और ये क्या है? अंश है। उचित भिन्न क्या कहते हैं कि नीचे वाला जो है वो बड़ा होगा किससे? ऊपर वाला से। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/7 है। 3 क्या है? 7 है, तो 3 से कौन है? 7 बड़ा है, इसको उचित भिन्न बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे 3/9 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ गया। ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, उसे हम उचित भिन्न बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रकार। नेक्स्ट प्रकार है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऊपर वाला नंबर बड़ा या बराबर होगा और नीचे वाला का होगा? छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे 5 कितना है? 4 है। ये क्या है? बड़ा है। बड़ा है किससे? नीचे वाला से। तो अनुचित भिन्न किसे कहेंगे? ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा या बराबर होगा। जैसे 9/9 हो गया, ये दोनों बराबर है। 1/1 हो गया, 2/2 हो गया, या 3/2 हो गया। ये सब क्या हो गया? अनुचित भिन्न हो गया। लेकिन मिश्र भिन्न क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। थोड़ा पूरा और थोड़ा टुकड़ा मिलाकर बनता है, उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2 सही 1/3, इसको क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। 10 सही 1/4, इसको क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। 3 2/5, 3 सही 2/5, इसको बोलेंगे क्या? मिक्स फ्रैक्शन। पढ़ते क्या है कि 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 आता कैसे है? तो थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ कि मान लो कि इसको भिन्न है कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और एक कितना हो गया? 7/3। तो लिखने का तरीका क्या होता है कि मान लो 3 से हम भाग दे रहे हैं 7 में, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। कितना बच्चा? 1। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल बोलते हैं, शेषफल। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको भाजक बोलते हैं। लिखने का तरीका मेरा क्या होगा कि पहले हम भागफल लिखेंगे, भागफल, पहले भागफल लिखेंगे
और ऊपर में शेषफल अब बटा भाजक। जैसे इसमें भागफल कितना है 2 है, शेषफल कितना है 1 है, तो शेषफल ऊपर हो जाएगा। अब बटा भाजक कितना है 3 है। चलिए 11 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि 9/2 है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे? पहले भागा देंगे 2 से, किसमें 9 में। 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, बचत कितना 1। तो क्या करते हैं, पहले भागफल लिखते हैं। भागफल कितना है 4, ऊपर शेषफल लिखते हैं। शेषफल कितना बचा 1। अब बटा नीचे भाजक, भाजक कितना है 2। तो 9/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना रहेगा, तो हम लोग 4 सही 1/2 लिखेंगे। आई होप कि मिक्स फ्रैक्शन पूरा क्लियर हुआ होगा। किसी को भी थोड़ा सा डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप्स में चलते हैं। नेक्स्ट है समान हर वाले भिन्न, यानी सभी के नीचे वाला नंबर हर एक जैसा हो। यानी जो हर होगा, हर मतलब नीचे वाला एक जैसा होगा। जैसे 2/7 हो गया, 3/7 हो गया, 1/7 हो गया, 2/7 हो गया। ये जो हर है सभी में वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसको बोलेंगे समान हर वाले भिन्न। ये टाइप तो आसान था, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप है असमान हर वाले भिन्न। हर अलग अलग होता है, इसमें क्या होता है, हर अलग अलग होता है। जैसे क्या है 1/3 है, 2/5 है, 3/7 है। ये सब क्या है, असमान हर वाले भिन्न है। यानी सब में हर क्या होगा, अलग अलग होगा। नेक्स्ट भिन्न आता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न दिखने में भले अलग अलग हो लेकिन मतलब एक जैसा हो। देखने में अलग अलग हो लेकिन क्या हो, मतलब एक जैसा हो। जैसे 4/8 लिखें, या आपको 1/2 लिखे, तो ये दोनों क्या है, देखिए देखने में अलग है कि नहीं। ये 4/8 है और ये 1/2 है, लेकिन इसका मतलब एक है। यानी दोनों क्या है, बराबर है। देखने में अलग लगे लेकिन मतलब सेम है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि 6/3, या इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ये क्या है, दोनों सेम है। तो दिखने में अलग हो लेकिन मतलब का हो, सेम हो। जैसे और एग्जांपल लेते हैं 8/10 है, या इसको आप 4/5 लिखिए। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, तो तुल्य भिन्न क्लियर हुआ होगा। इक्वल वैल्यू, यानी कि मान अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका जो वैल्यू है वो एक होगा। नेक्स्ट टाइप है पूर्ण भिन्न। पूर्ण भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश सिर्फ एक हो। अंश क्या हो, सिर्फ एक हो। हर कितना भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ हर कितना होना चाहिए, सॉरी अंश कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे 1/2, इसको क्या बोलेंगे, अंश जो कि एक है। 1/7 और 1/3 और 1/9, अंश ओनली 1 होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण भिन्न बोलेंगे। क्लियर है सभी लोग का पूर्ण भिन्न का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, सरलतम रूप में भिन्न। मतलब ऐसा भिन्न जिसे और छोटा नहीं किया जा सके। मतलब ऐसा भिन्न का रूप होता है जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे 6/12 है, इसको हम छोटा कर सकते हैं कैसे, क्योंकि 2 से कटा है, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। क्या ये सरलतम रूप हो गया, नहीं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। क्या इसको और हम छोटा कर सकते हैं, नहीं। इसको हम जो 1/2 आया, इसको हम बोलेंगे सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न यानी वैसा भिन्न जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8/10। आप लोग से पूछे क्या ये 8/10 सरलतम भिन्न है, तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसे और छोटा किया जा सकता है। और छोटा करके हम कितना लिख सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10। क्या ये 4/5 आया वो सरलतम रूप है भिन्न का, तो है, इसमें है, क्योंकि इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24/14 है, तो क्या हम इसका सरलतम भिन्न बोलेंगे, नहीं, क्योंकि इसे और छोटा किया जा सकता है। तो 12 और नीचे 7, क्या ये सरलतम रूप हुआ था, हाँ ये सरलतम रूप हो गया, क्योंकि इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ होगा सभी लोग का। भिन्नों की तुलना, कौन बड़ा और कौन छोटा है। देखिए जैसे 1/4 और 1/2, बड़ा कौन है, तो 1/2 बड़ा है। ऐसा आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, 1/2 बड़ा है। कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझाते हैं।
मान लेते हैं एक रोटी है, कितना है, एक रोटी है, और उसको हम 4 लोगों में बाँटो, तुम लोग ने 4 लोगों में बाँटो, और एक रोटी को 2 लोगों में बाँटो। देखिए एक बार फिर से, एक रोटी है, आप लोग ने इसे 4 लोगों में बाँटी है। एक रोटी को कितना लोगों में बाँटना है? 4 लोगों ने, 4 लोगों ने, और एक रोटी और लीजिए, उसमें 2 लोगों में बाँटिए, 2 लोगों में, 2 लोगों में बाँटिए, बाँट दिए सभी लोग? तब बोलेगा सर मेरे पास फ़िलहाल रोटी ही नहीं। कोई बात नहीं, अज़्यूम करो, ठीक? तो तुमने क्या देखा कि जब हम रोटी को जितना टुकड़ा करेंगे, वह उतना ही छोटा होगा। जैसे कि एक रोटी को कितना बाँटना है? 4 लोगों में। एक रोटी को कितना लोगों में बाँटना है? 4 लोगों ने। और एक रोटी को कितना बाँटना है? 2 लोगों ने। तो ज़्यादा हिस्सा किन लोगों का मिलेगा? एक रोटी है, इसको हम 4 टुकड़ा करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो छोटा-छोटा टुकड़ा मिलेगा। और यही एक रोटी है, इसको हम सिर्फ 2 टुकड़ा करते हैं, तो बड़ा हिस्सा किसको मिलेगा? कि जिसको 2 टुकड़ा किया गया है उसको, या इसको? तो जो 2 टुकड़ा किया है उसको मिलेगा, तो इसीलिए 1/2 का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। याद रखना, जब भी ऊपर में 1 हो और नीचे में जितना छोटा हो वह उतना बड़ा होगा। फ्रैक्शन में अगर ऊपर 1 हो और नीचे जितना भी छोटा हो वह उतना बड़ा होता है। जैसे 1/8 पूछे और 1/7 पूछे, इसमें बड़ा कौन है? एक रोटी है जिसको 8 टुकड़ा किया गया है, और एक रोटी है जिसको 7 टुकड़ा किया गया है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 1/7। क्लियर है? और एग्जाम्पल लेते हैं। याद रखना, ये तभी काम करेगा जब ऊपर 1 हो। ऊपर अगर 1 नहीं होगा तो हम एलसीएम के थ्रू हम बताएंगे उसको कौन बड़ा होगा या कौन छोटा। 1 बाई कितना हो गया? 9 हो गया, और इसको 1/12 बड़ा कौन होगा? देखिए, एक कोई वस्तु है जिसको 12 लोगों में बांटा गया है, और एक कोई वस्तु है जिसे 9 लोगों में बांटा गया है, तो ज़्यादा की हिस्सा किसको मिलेगा? 1/9 लोगों को, इसलिए 1/9 बड़ा हो गया। यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, और आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगले चैप्टर में हम और बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भिन्न का जोड़। अच्छा, यहाँ बताना भूल गए कि अगर ऊपर में 2 3 रहेगा तो कैसे करेंगे, कौन बड़ा है और कौन छोटा होगा। इतना तो क्लियर हुआ होगा, ऊपर 1 रहेगा तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कि नीचे अगर 2 होगा, नीचे वाला जो जितना छोटा रहेगा वह उतना बड़ा होगा। यदि ऊपर 1 हो तब, यदि उस तरह नहीं हो तो कैसे उसको बनाएंगे कि कौन बड़ा होगा कि कौन छोटा है। न्यू सरल लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। 4/3 या 4/5 बड़ा कौन है, तो इस हिसाब से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि बड़ा कौन है। इसके लिए क्या करते हैं हम, 3 और 5 यानी हर का एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो हर को 15 बनाएंगे, यानी 2/3 है, इसको हम 15 बनाएंगे, हर को कितना बनाना है? 15। तो 3 का कितना गुना करेंगे? 15 को, 3 5 15, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, और 5 तिया 15। इस तरह कितना है? 4/5 है, 5 को कितना से गुना करेंगे? 15 हो जाएगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, 4 तिया कितना हो गया? 12, और 5 तिया कितना हो गया? 15। अब देखिए, जब हर समान हो जाता है ना, तो आसान हो जाता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। 10 बटा कितना आ गया? 15, और ये कितना आ गया? 12/15। अब नीचे हर समान है यानी सेम है, तो बड़ा कौन है? 12 है, इसलिए ए बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग? एक और एग्जांपल से समझाते हैं। इसको इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए, हम उसको मिटा दिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 4/9 मतलब कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है। 4/9 छोटा है या बड़ा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 9/8, इसे बोलेंगे बड़ा कौन है। तो हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बड़ा कौन है इसे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 और जो 8 है इसको हम एलसीएम लेंगे। 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 9 कितना हो गया? 72, इसका एलसीएम कितना हो गया? 72। अब हर को हम 72 बनाएंगे, 4/9 है, तो 9 को कितना से गुना करेंगे? 72 आ जाएगा 8 से, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौके कितना हो गया? 32, और 9 थी 72। इसी तरह 9/8 को करेंगे, 8 का कितना बार पढ़ेंगे? 72 आ जाएगा, 8 9 72, तो ऊपर भी 9 से, 9 9 कितना हो गया? 81, और नीचे कितना आ गया? 72। 32/72, और एक कितना आया? 81/72। अब देखिए बड़ा कौन है,
अब आसान हो जाएगा छाँटना कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, क्योंकि हर समान हो गया। हर दोनों में क्या है 72, और ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। जैसे 32 बड़ा है, 81 बड़ा है, तो 81 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 32/72 हम किस में लिखे थे? 4/9 में। 4/9 में। और 81/72 किस में लिखे थे? 9/8 में। बड़ा यहाँ कौन हो जाएगा? 9/8। क्लियर है सभी लोग का? बाकी बात किसी का डाउट है तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए अब 5वां है भिन्न का जोड़ और घटाव। कैसे करते हैं? जोड़ कैसे करेंगे? मान लो 1/4 है और प्लस 1/2 है। इसको जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने का तरीका क्या होता है? तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इसको नहीं एलसीएम, किसी को नहीं आता है, हम एलसीएम कर रहे हैं यहाँ। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 1। एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 4। 2 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। तो नीचे लिखेंगे 4। अब 4 का कितना बार पढ़ेंगे? तो 4 आ जाएगा एक बार। ऊपर वाला एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और 2 का कितना बार पढ़ेंगे? 4 आ जाएगा 2 बार। तो उसको ऊपर 2 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2। कितना हो गया? 3/4। इसको जोड़े तो कितना हो गया? 3/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो इरेज करते हैं। देखिए मान लें कि 3/4 है और प्लस 2/6 है। इसका जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे? पहले 4 और 6 को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना हो गया? 12। तो लिखेंगे 4, 6 का एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 12 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे 12। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? जो 12 आ जाएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसको ऊपर जो 3 है उसको भी 3 बार पढ़ेंगे। 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। और 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 12 आएगा 2 बार। तो ऊपर कितना है? 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 9 4 कितना हो गया? 13। और नीचे कितना हो जाएगा? 12। अब चाहे तो 12 से भाग दे सकते हैं 13 में, और नहीं तो यही आंसर छोड़ सकते हैं। बाकी बात हम अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसीलिए ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं कि घटाव कैसे बनाते हैं। सेम है, जैसे मान लेते हैं 3/4 है और -1/2 है। 3/4 में से 1/2 घटाना है तो कैसे करेंगे? जैसे जोड़ करते थे सेम टू सेम वही तरह है, बस खाली इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा एक बार। तो 3 एकम का हो जाएगा 3, माइनस 2 का कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा 2 बार। तो 2 एकम का हो जाएगा 2। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और नीचे कितना आ गया? 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/4। यानी 3/4 में से -1/2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 6/4 है, -2/3 है। इसको घटाना रहेगा तो कैसे घटाएंगे? तो पहले 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। 4 का भाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 12 आ जाएगा। 4 तिया 12। तो 6 का 3 बार पढ़ेंगे। 6 3 कितना हो गया? 18, माइनस 2 का कितना बार पढ़ेंगे? जो 12 आ जाएगा। और 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 12 आ जाएगा। 4 बार। तो 2 का 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो गया? 4 दूनी 8। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 में 60 गया तो 10, और बटा कितना? 12। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 पचे 10 और 2 छके 12। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो घटाव क्लियर हुआ होगा। बाकी बात किसी को क्लियर नहीं होता है तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हुआ हो जाएगा। और यदि यहाँ किसी डाउट है किसी को भी, तो कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है, ताकि हम वहाँ एक्सरसाइज में अच्छा से समझा सकें। नेक्स्ट चलते हैं गुना की ओर। देखिए गुना सबसे आसान है, इनके जोड़ घटाव गुना भागा में से पूछे तो गुना सबसे आसान है। जैसे देखिए 2 बाई कितना है? 3 या गुनी 3/5 है। तो अंश को अंश के साथ और हर के साथ गुना करते हैं। क्या करते हैं? हर को हर के साथ और अंश को अंश के साथ। ये जो हर है तो हर के साथ गुना करेंगे, और अंश है तो अंश के साथ ही गुना करेंगे। यानी 2 तिया कितना हो गया? 6, और 5 तिया 15। इसको सरलतम रूप करेंगे, मतलब छोटा रूप करेंगे तो 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। गुना सबसे आसान है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 और गुने 4/3। तो क्या करेंगे? ऊपर वाला के गुना करेंगे ऊपर में, नीचे वाला के नीचे। 4 दूनी कितना हो गया? 8, और 3 तिया 9। इसको सरलतम रूप नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यही आंसर होगा। और एग्जाम्पल ले, चलिए देखिए 8/10 है और गुने 13/5। इसको करेंगे तो कितना हो गया? 13 8 104 बटा 10 बचे कितना हो गया? 50।
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पचे 10 और 2 दूने 4 कट गया, और यहाँ काटेंगे कितना आ गया 25। आंसर कितना आ गया 52/25। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 3/6 है और गुने 2/4 है, तो 3 दूने कितना हो गया 6 और 6 चौके 24। इसको सॉल्व करें कितना हो गया 6 कम 6 और 6 चौके 24, 1/4 आंसर हो गया। गुना सभी लोग का क्लियर है। भागा की ओर चलते हैं। देखिए भागा क्या है कि पहला अंश को दूसरे हर के साथ और दूसरा हर को पहले अंश के साथ। देखिए भागा में सिंपल समझिए, कैंची कैंची गुना करते हैं। ये मान लो भागा देना है 2/3 और भागा 6/6, यानी 6/6 से भागा देना है 2/3 में। इसको हम लोग तिरछा गुना करते हैं, 3 को 6 से और 2 को 6 से। जैसे इसको करेंगे तो 6 दूने कितना हो गया 12 और बटा 6 कितना हो गया 18। काटेंगे तो 2 6 12 और 2 9 18, और कटेगा तो 3 दूने 6 हो गया और 3 3 9। इसको देखिए 2 कितना है 3 और भागा कितना है 4/5। तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5 दूने कितना हो गया 10 और 4 तिया कितना हो गया 12। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 छके 12। भागा भी आसान है, ओनली तिरछा गुना खाली करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि 3/9 भागा 8/6। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा तिरछा गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 9 कितना हो गया 72। 6 3 18 हो गया और 9 72। इसको काटेंगे तो 9 से कट रहा है 9 दूना 18, 9 72, फिर कट रहा है 2 कम 2 और 2 चौके 8। इसका फाइनली आंसर कितना आ गया 1/4। बाकी बाद हम और एग्जाम्पल समझेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तब। नेक्स्ट देखिए हम बता चुके हैं कि गुणनफल कब बड़ा होगा और कब छोटा होगा। ठीक है, तो आगे दिखाते हैं इसको। नेक्स्ट है कि भिन्न का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, बस ऊपर वाला नीचे पलट दो। जैसे 2/3 है तो 2/3 को व्युत्क्रम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। और 5 है तो 5 का व्युत्क्रम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। मान लो 6 का हम व्युत्क्रम पूछे तो कितना हो जाएगा 1/6। और मान लो 3/4 का हम व्युत्क्रम पूछे तो कितना हो जाएगा 4/3, यानी पलट जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि 9 का हम व्युत्क्रम पूछे तो कितना हो जाएगा 9/1, और 13/24 का व्युत्क्रम पूछे तो कितना हो जाएगा 24/13, 24/13 हो जाएगा। तो ये रहा फ्रैक्शन का पूरा थ्योरी। यदि आपको थ्योरी पसंद आया है और पूरा जब थ्योरी क्लियर है तो कमेंट में लिखिए क्लियर सर, और यदि किसी में डाउट है तो लिखिए कि इस क्वेश्चन या इस थ्योरी में नहीं समझ में आया, ताकि हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे।